हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। तो आपके पास एपीज दी हैं और ये फिलअप्स है, इनको आपने बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक सीरीज़ याद होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था ए प्लस डी, ए प्लस 2d और सो ऑन। इसमें 3 टर्म्स है तो 2d तक लेंगे। यहाँ पे ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ओके, तो ये जो 4 टर्म्स है, जिसमें 4 टर्म्स है, ए प्लस 3d तक लेंगे। अब देखिए ए जो है 2 दे रखा है, तो इसमें देखिए ए जो हमें 2 दे रखा है। अब ए प्लस डी की जगह हमें नहीं दे रखा है, तो अभी हम इसको नहीं निकाल पाएंगे। ए प्लस 2d हमें क्या दे रखा है, 26। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है हम उसे रखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें ए गिवन है ना, तो हम ए की जगह 2 रख देंगे। प्लस 2d इज इक्वल टू 26। 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2 एंड 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2 दैट इज योर 24 एंड d इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो d आपका आ गया 12 और a आ गया आपका 2। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सेकंड टर्म क्या होगा। तो सेकंड टर्म के लिए हमारे पास क्या होता है, फॉर सेकंड टर्म के लिए हमारे पास होता है a प्लस डी। और ए हमने कितना निकाला है 2 और डी हमने निकाला है 12। तो 2 + 12 दैट इज़ योर 14। यानी कि आपका जो फिलअप्स है सेकंड टर्म है उसका आंसर होगा 14। आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को ट्राई करते हैं। तो ए हमें नहीं गिवन है, ए प्लस डी गिवन है, ए प्लस 2d नहीं गिवन है, ए प्लस 3d नहीं गिवन है। तो जो गिवन है उसकी वैल्यूज़ रखते हैं। देखिए ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 और ए प्लस 3d इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे, मेथड का यूज़ करेंगे। तो साइन चेंज कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 3d में से d माइनस करेंगे तो माइनस 2d आ जाएगा और 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो d की वैल्यू आ जाएगी 10/2, तो दैट इज़ योर -5। तो d की वैल्यू आ गई -5। ओके, अब हमने क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो a प्लस डी इज इक्वल टू 13 में या फिर इसमें। तो d तो हमने निकाल लिया, a हमने निकालना है। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 13 हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो a हमारा निकलेगा प्लस डी माइनस 5 इज इक्वल टू 13, a माइनस 5 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13 + 5 दैट इज़ योर 18। तो a हमारे पास आ गया 18। ओके, अब हमें फर्स्ट टर्म बताना है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा ए जो है 18 आ गया, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा यहाँ पे 18 आ गया। अब बोल रहा है थर्ड टर्म दैट इज़ योर a प्लस 2d। तो देखिए ए भी हमारा निकल चुका है, डी भी हमारा निकल चुका है, यानी 18 + 2 × d दैट इज़ योर -5। तो 18 - 10 दैट इज़ योर 8। आई होप आपको जो मेथड है समझ में आ रही होगी। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम मेथड से यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ये ए है, ये ए प्लस डी है, ये ए प्लस 2d है और ये ए प्लस 3d है। तो हमारे पास सिर्फ ए की वैल्यू गिवन है और ए प्लस 3d की वैल्यू गिवन है। ए प्लस डी नहीं पता, तो हम जो वैल्यूज़ गिवन है उसकी हेल्प लेते हैं। तो ए की वैल्यू है 5, ए प्लस 3d की वैल्यू है आपकी 9 × 2 = 18 + 1 19/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2a + 6d इज इक्वल टू 19, 2a इज इक्वल टू 2a की वैल्यू हमें दे रखी है, a की वैल्यू हम रख लेते हैं 5 + 6d इज इक्वल टू 19। 2 5 = 10 + 6d इज इक्वल टू 19। 6d इज इक्वल टू 19 - 10 9। तो d जो हो जाएगा 6, 3 3 9, 3 2 = 6। d की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, तो ए पी के लिए हमारे पास ए और डी की वैल्यू होना ज़रूरी है, तो हमने ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ए प्लस डी यानी फर्स्ट सेकंड टर्म के लिए ए हो गया आपका 5 + 3/2। इसको सॉल्व करते हैं। 5 2 = 10 + 3 दैट इज़ 13/2। अब a + 2d भी हम निकाल सकते हैं बहुत ईजिली। आई होप आप देख पा रहे होंगे। ए हो गया आपका 5 + 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 + 3 दैट इज़ योर 8। ठीक है, तो हमारे जो है ये वाले टर्म भी निकल गए। आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे ही सेम मेथड हम क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये देखो a प्लस डी, ये a है, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड a प्लस 5d। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी की हेल्प लेते हैं। तो a आपके पास है -4 और a प्लस 5d है आपके पास 6। ठीक है, तो अब देखिए a की वैल्यू है -4 + 5d इज इक्वल टू 6। 5d इज इक्वल टू 6 -4 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 10। तो d की वैल्यू आ जाएगी 10/5 दैट इज़ योर 2।
तो डी की वैल्यू आ गई 2 और ए की वैल्यू आ गई -4। अब बहुत ईजिली आप ये वैल्यू यहाँ पुटिंग करेंगे, तो a प्लस डी दैट इज़ योर -4 प्लस 2 दैट इज़ योर -2, a प्लस 2d -4 प्लस 2 2 जा 4 दैट इज़ योर 0, a प्लस 3d -4 प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू +2, a प्लस 4d, a हो गया आपका -4 प्लस 4 2 जा 8 दैट इज़ योर +4। ओके, आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ रहे होंगे। अब इसका लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखिए, ये आपका ए हो गया, ये ए प्लस डी हो गया, ये ए प्लस 2d हो गया, ये ए प्लस 3d, ये ए प्लस 4d और ये ए प्लस 5d। तो इसमें भी हमारे पास ए नहीं है, हमारे पास 2 इक्वेशन बनेंगी, तो निकालते हैं। ए प्लस डी इज इक्वल टू 38 हो जाएगा, ए प्लस 5d इज इक्वल टू -22 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको एलिमिनेशन का मेथड का फॉर्मेट पता होगा। -4d, इसको ऐड करते हैं 8 और 2 10, 3 2 6 और एक 3 2 5 और 6 हो जाएगा। डी की वैल्यू जो आएगी 4 2 जा 4 1 जा 4, 4 5 जा 10, सॉरी 4 5 जा 20, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, तो डी की वैल्यू -15 आ जाएगी, क्योंकि साइन यहाँ पे इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसी एक इक्वेशन में हम वैल्यू पुटिंग करते हैं। a प्लस डी इज इक्वल टू 38, a की वैल्यू निकालते हैं 38 माइनस डी, और माइनस ये माइनस इधर जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करते हैं, एक मिनट। a प्लस -15 इज इक्वल टू 38, a -15 इज इक्वल टू 38, a की वैल्यू आ जाएगी 38 प्लस 15, इसको ऐड करेंगे 8 और 5 13, 3 1 4 और एक 5 53। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 53 आ गई, और d की वैल्यू -15। अब बहुत ईजिली हम क्या है, a प्लस डी, a की वैल्यू हमारी 53 आ गई, फर्स्ट पार्ट निकल गया। a प्लस 2d निकाल सकते हैं, a प्लस 3d निकाल सकते हैं, a प्लस 4d निकाल सकते हैं। ठीक है, तो a हमारा 53 आ गया, प्लस 2 इंटू डी मीन्स 30 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास आ जाएगा -23, सॉरी माइनस नहीं, +23, 53 प्लस 3 इंटू -15, 53 -45, इसको सॉल्व करेंगे 8 आ जाएगा। फिर 8 ए हो गया प्लस 53 4, डी की वैल्यू हो जाएगी -15, 53 -60 दैट इज़ योर -7। ठीक है, आई होप आपको जो वैल्यू पुटिंग है और ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।